देवी सर्वभूतेषु सत्तारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये जो अभी मैंने मंगाई थी प्राण साधना, तो ये पद्धति है लाओ त्से की। साधना पद्धति में भीतर एक अद्वैत में आबद्ध होने के बड़े सुगम उपाय है। फिर लाओ त्से मानता है कि तुम जो भी करो, उठो बैठो, जैसे अभी मैं बना रही हूँ वीडियो, भोजन करो, जो भी कोई भी कृत्य हो आपसे, तो उसमें लीन हो जाओ, मतलब एक रस हो जाओ, करता ना बचे कि मैं कर रहा हूँ, ऐसा भाव अंदर ना हो, बस उसमें डूब जाना है। जैसे हम कीर्तन करते हैं तो हरिओम 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 हरिओम, उसमें डूब जाते ना, वैसे ही। तो इतना भी फासला मत रखो कि मैं चल रहा हूँ। साक्षी की जिस साधना की चर्चा हम करते हैं कि तुम अलिप्त हो जाओ, मुझे कुछ लेना देना नहीं, ऐसा नहीं। लाओ त्से की पद्धति में क्रिया के साथ अपने को पूरा डुबाना है, एक रस हो जाना है। एक जगह जाकर उन्हें भी छोड़ देना पड़ेगा, अद्वैत में। लेकिन लाओ त्से कहता है न जागरूकता, न साक्षी, वरना एकता, लीनता। ये मुझे बहुत पसंद। जब भी खाना खा रहे हो तो रस लेके खाओ। फिर जब भी अभी मैं बना रही हूँ तो बस एकदम मुझे उससे कुछ मिलेगा, ये मेरे भाव मन में जरा भी नहीं है। जो मेरे पास ज्ञान है वो मैं कैसे बांटूँ घर में बैठकर। कि अभी जो अवस्था होती है हमारे जीवन में, वो अंतर यात्रा ही, ऐसे तो बचपन से रही मेरी, तो अंतर यात्रा ही होनी चाहिए कि ताकि हमारा जीवन और निखार सके हम अपने जीवन में। तो करने वाला कोई अलग न रहे, हर क्रिया में इतनी समग्रता से एक हो जाओ कि भीतर कोई फासला ना बचे। अगर भीतर का यह फासला क्रियाओं में टूटता चला जाए तो बुद्धि और वासना के बीच, एक होते हैं हमारी बुद्धि और एक होता है इच्छा कि मैं पालूँ वो पालूँ, अभी धन दौलत चाहिए। अभी तो समझो एग्जाम्पल, अभी मेरी बेटी का घर नहीं हुआ, उसके कभी होगा। तो ये जो सांसारिक हमारे मन में छुपी रहती है इच्छाएं, वो तो बुद्धि और वासना के बीच, इंद्रियों और विवेक के बीच, आत्मा और शरीर के बीच एक सेतु निर्मित हो जाता है। वे दोनों आलिंगन में आबद्ध हो जाते हैं। इस आलिंगन को ही तंत्र ने आंतरिक मैथुन कहा है। जब भीतर की चेतना भीतर की वासना से ही एक हो जाती है। जैसे मैंने कहा ना कि अपने भीतर ही स्त्री शरीर है तो पुरुष शरीर है, नेक्स्ट तुरंत सात शरीर की बात योग में आती है वो। तो उससे आपका अगर मिलन हो गया, अपनी चेतना की धारा अंदर ही बहने लगी, तो आप जिसे चाहते हो परम तत्व, तो आपके भीतर ही आपको महसूस होगा ऐसा। तो बुद्धि कहा है तंत्र ने पुरुष को, और स्त्री कहा है शरीर की प्रकृति का। और जब भीतर की स्त्री आयु न जब भीतर की स्त्री भीतर के पुरुष से एक हो जाती है तो वो परम समाधि फलित होती है। मीन्स फिर वो पूरे दिन बिना वजह बिना कारण हंसता है, मुस्कुराते है, नाचता है, गाता है। देयर इज़ नो पर्पस फॉर दैट एक्शन। अभी मैं बना रही हूँ तो मेरा नीचे आनंद है,
नीचे बनाने में आनंद लगता है। तो थोड़ा मैं करूँ, श्वास का जो प्राथमिक स्रोत है उसने जापानी भाषा में तादन कहते हैं। हमारी भाषा में कोई शब्द नहीं। अगर ठीक श्वास चलती हो, बुद्ध ने सारा जो श्वास को रहा। अगर आपकी श्वास की गति धीरे है और डीप ब्रीदिंग है, धीरे धीरे चलती है लेकिन उसकी ऐसे डीप नाभि तक, तो आप किसी भी अवस्था में शांत रह सकते हैं। जितने नीचे से ही श्वास लेंगे उतने ही विश्राम को उपलब्ध होंगे डीप। और अगर तादेन से श्वास लिए तो तनाव बिल्कुल नहीं हुआ। मतलब कि हम जब भी नाभि से श्वास लेते हैं तो हमारा जीवन बच्चे के जैसा तनाव रहित हो जाता है। और जैसे हाँ, एक बात, वो जो सहस्त्रदल कमल की बात आती है, उसका एक बिंदु सूक्ष्म शरीर में नाभि के चक्र के पास है, कनेक्टेड है। ऐसे मैंने पढ़ा था और सुना भी है। तो थोड़ा मैं कहूँ, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा ओम। सर्वन मंगलताय।